गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इन डिराइविंग द Euler's formula for a naught a and bn, it is assumed that fx is continuous in c to c plus 2 pi. But if fx has infinitely many points of finite discontinuities, then even then it can be expressed as Fourier series. ठीक है, अगर जैसे c टू c प्लस 2 पाई इंटरवल दिया हुआ, इसके अलावा सेंटर में एक और पॉइंट दे दें, इसको ब्रेक कर दें इंटरवल को, और फंक्शन भी दो दे दें, तब भी हम फोरियर सीरीज जो है फाइंड कर सकते हैं. देन द इंटेग्रल्स फॉर a नॉट a एंड b n आर इवेलुएटेड बाय ब्रेकिंग अप द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन. सपोज fx भी डिफाइंड बाय fx f1x है व्हेन x लाइज बिटवीन c टू x नॉट, एंड f2 है व्हेन x लाइज बिटवीन x नॉट एंड c प्लस 2 पाई. ठीक है, वेयर x नॉट इज द पॉइंट ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन द इंटरवल c टू c प्लस 2 पाई. ठीक है, ये f1x का ग्राफ है, f2x का ग्राफ है. ठीक है, x नोट ये पॉइंट है, m के मिड पॉइंट ऑफ c भी बनेगा. कैसे? देखो, वैल्यूज ऑफ a नोट a एंड b n आर गिवन बाय a नोट इज इक्वल टू 1 बाई पाई. बस ब्रेक कर देना, हमने दो इंटेग्रल सॉल्व करने पड़ेंगे. पहले c टू x नोट f1x dx, x नोट टू c प्लस 2 पाई f2x dx. जब c टू x नोट है तो पहला फंक्शन f1 लेना है. ठीक है, जब c टू x नोट है, जब x नोट टू c प्लस 2 पाई है तो सेकंड फंक्शन लेना है. दोनों इंटेग्रल सॉल्व करके a नॉट की वैल्यू आ जाएगी. ऐसे a n इज 1 बाई पाई c टू x नॉट f1x cos nx dx, x नॉट टू c प्लस 2 पाई है तो f2x cos nx dx आ जाएगा. सेम बी एन इज 1 बाई पाई c टू x नॉट f1x sin nx, जब c से x नॉट तक है, जब x नॉट से c प्लस 2 पाई है तो यहाँ पे f2 sin nx आ जाएगा. ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू x नॉट देयर इज अ फाइनाइट जंप इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. बोथ द लिमिट्स left and right limit exist but are unequal. At such a point, Fourier series gives the value of fx as the arithmetic mean of these two limits. Means at x equal to x naught, fx किसके इक्वल आएगा? arithmetic mean of left and right limit. Then fx is equal to 1 by 2 f of x naught minus 0 f of x naught plus 0, which is equal to ab plus ac, which is equal to am according to graph, where m is the midpoint of bc. जो ये हमारा ग्राफ है. इसके सम्स कैसे सॉल्व करने हैं? फाइंड द फोरियर सीरीज इफ़ एफ एक्स इज माइनस पाई व्हेन एक्स जो है माइनस पाई टू 0 में लाई कर रहा है, और फंक्शन एक्स है व्हेन 0 टू पाई में लाई कर रहा है. ठीक है, तो ये रिलेशन फाइंड करना है. पहले तो फोरियर सीरीज लिख ली सेम. तो ए नोट क्या हो गया? माइनस पाई टू 0 है तो फंक्शन माइनस पाई ले लेना है, जब 0 टू पाई है तो एक्स ले लेना है. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे. ए नोट को दोनों की इंटीग्रेशन कर दी, माइनस पाई एक्स आ गया, माइनस पाई टू 0, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू पाई. ठीक है, इसकी लिमिट पुट कर दी. ऐसे ही ए एन में 1 बाई पाई माइनस पाई टू 0 है, पहले f1 लेना है फिर f2 लेना है, साथ में cos nx तो आएगा ही आएगा ए एन के साथ. ठीक है, तो इसकी लिमिट माइनस पाई टू 0 आएगी, इसकी 0 टू पाई आएगी. फिर दोनों जो है इंटेग्रल सॉल्व कर लेंगे. cos का साइन nx होता है, अपॉन nx का डेरिवेटिव n है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेना है. ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे, पहले अपर माइनस लोअर, तो ए एन की वैल्यू आ गई. यहाँ से a1 a2 भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3. ठीक है, सिमिलरली बी एन 1 बाई पाई माइनस पाई टू 0 है तो माइनस पाई लेना है, साथ में साइन nx आता है इसमें, और 0 टू पाई में x फंक्शन लेना है और साइन nx साथ में आएगा. फिर इसकी साइन का तो सिंपल cos nx बाई n हो गया, माइनस पाई टू 0. इसमें फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम सॉल्व कर देंगे. लिमिट 0 टू पाई है, दोनों लिमिट्स पुट कर दो, उसके बाद ये हमारा बी एन आ गया. तो तीनों वैल्यूज़ ए नोट ए एन बी एन जो है फोरियर सीरीज़ में पुट कर देंगे. ठीक है, आगे जो रिलेशन फाइंड करना है उसके लिए हमने x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ये फंक्शन आ गया. f ऑफ 0 फाइंड करना है. f ऑफ 0 क्या होता है? अर्थमेटिक मीन ऑफ लेफ्ट एंड राइट लिमिट.
तो पहले लेफ्ट रिमेल निकाली एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस ज़ीरो, एक्स नॉट ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू माइनस पाई है, ऐसे एक्स नॉट प्लस ज़ीरो पे ज़ीरो आती है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, दोनों का मीन हो गया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो एफ ऑफ ज़ीरो पे, ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज़ आ गई। ऐसे नेक्स्ट है ऑब्टेन द फोरियर सीरीज़, तो रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय, और फिर से जब 0 to पाई लेना है तो एक्स फंक्शन लेंगे, जब पाई टू 2 पाई लेंगे तो 2 पाई माइनस एक्स लेंगे। सेम हमने लिख ली फोरियर सीरीज़ 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, टोटल 0 to 2 पाई है, पहले 0 to पाई है फिर पाई टू 2 पाई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है उसके सामने वो वाला लेके उसकी इंटीग्रेशन करके उसमें लिमिट पुट कर दी। ऐसे ही बी एन और ए एन दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ए एन 1/पाई 0 to पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स होता है, पहले एफ एक्स क्या है, F1 है फिर F2 है, तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट लगा दी। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद लिमिट पुट करके ये हमारी ए एन की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही बी एन फाइंड कर लेंगे 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। दोनों फंक्शन अलग अलग ले लिए लिमिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इनको भी सॉल्व कर लो, मेन इंटीग्रेशन है इसमें। अब सेम इंटीग्रेट कर दिया दोनों को, उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करके हमारी बी एन की वैल्यू आ गई। अब फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स ए नॉट प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो बी एन की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो दो ही टर्म्स आएंगी। अब इसमें एक्स 0 पुट कर दिया तो ये हमारा रिलेशन आ गया। नेक्स्ट एफ एक्स 0 है वन -पाई to 0, साइन एक्स है वन 0 to पाई है। फिर से सेम जब -पाई to 0 लिमिट लेंगे तो फंक्शन 0 है, 0 to पाई में साइन एक्स है, ठीक है। टोटल -पाई to पाई है, दोनों को अलग अलग लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग लिमिट के अकॉर्डिंग उनके फंक्शन लिख दिए, उनको सॉल्व कर लिया, ये तो 0 ही था, ठीक है। कॉस पाई -1 कॉस 0 1 है तो 2/पाई आ गया। सेम ए एन सॉल्व करेंगे, ए एन की वैल्यू पुट कर दी हमने, दोनों फंक्शन फिर से पहले -पाई to 0 लिमिट, उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन ले लिया, 0 to पाई में साइन एक्स ले लिया, कॉस एन एक्स तो साथ में आएगा, ये 0 बन गया, इसको हमने सॉल्व कर दिया इसके अकॉर्डिंग, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बना दिया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन कर दी। इसमें दो टर्म्स बन रही हैं, व्हेन एन इज ऑड एंड व्हेन इवन है। सेम व्हेन एन इक्वल टू 1 है तो A1 A2 हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली बी एन फाइंड कर लिया 1/पाई -पाई to पाई एफ एक्स साइन एन एक्स। फिर पहली टर्म 0 है, पहला फंक्शन ही 0 दिया हुआ है, दूसरा साइन एक्स है तो साइन एन एक्स 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। इस टाइप से n इक्वल टू 1 पुट करोगे 1 2 3 तो b1 b2 की वैल्यू आ जाती है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतनी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप फाइंड करो चाहे ना करो, सीधा एफ एक्स में पुट कर लो, इसको एफ एक्स में पुट कर दिया। अब एक्स 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट सीरीज आ गई। ऐसे ही एक्स पाई/2 पुट करेंगे तो सेकंड सीरीज आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट है, इसमें पाई प्लस एक्स और 0 दिया हुआ है, जब लिमिट पाई टू 0 तो ये लेना है, 0 to पाई में 0 लेना है, ठीक है। सेम ए नॉट फाइंड कर लिया, ठीक है। ऐसे ए एन कैलकुलेट कर लिया, सेकंड फंक्शन 0 गिवन है इसमें,
ए एन की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बी एन कैलकुलेट कर लिया सेम। इनको फंक्शन में पुट कर देंगे तो ये हमारी फोरियर सीरीज़ बन जाएगी। अब नेक्स्ट रिलेशन दिया हुआ है फाइंड करने के लिए, उसके लिए x इक्वल टू 0 पुट कर दो। एफ ऑफ 0 के लिए हमने अर्थमेटिक मीन से फाइंड कर लिया, लेफ्ट और राइट लिमिट से। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज़ आ गया। थैंक यू।